गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। कल वाली क्लास में अपने ने क्या किया था, अपने ने किया था बेसिक किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रासायनिक सेल का बेसिक। और वैद्युत रासायनिक सेल में अपने पास क्या है, डेनियल सेल आता है बच्चों। क्लियर। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, पूरे डेनियल सेल की बनावट को समझेंगे। क्लियर। और उसके बाद अपने इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। अब देखते हैं बनावट में क्या होता है बच्चों। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी सेल की अपने बनावट कर रहे हैं, क्लियर, तो बनावट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई कि जो सेल अपने ने लिया है उसमें एनोड और कैथोड किधर किधर आएंगे। क्या आएंगे, एनोड और कैथोड। तो सीख लेते हैं अपने एनोड और कैथोड बनाना। आपको मैंने सिखाया था अपने पास जो डेनियल सेल है उसमें जो मेन जो धातु आती है वो अपने पास कौन सी है, जिंक और कॉपर। कौन सी है, जिंक है। और कौन सी बच्चों, कॉपर है। कॉपर का जो रिडॉक्स विभव होता है +0.34 वोल्ट और जिंक का रिडॉक्स विभव होता है -0.76 वोल्ट। अब आपको मैंने ये बताया था कि जिसका रिडॉक्स विभव कम होता है उस धातु को किसके रूप में लिया जाता है, एनोड के रूप में। अब बताओ, जिंक और कॉपर को मिलाकर मैंने एक सेल बनाया, तो उस सेल में अपने जिंक को क्या लेंगे, एनोड के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे, एनोड के रूप में लेंगे। तो जिंक के आगे मैं लिख देता हूं एनोड। क्लियर। क्या लिख देंगे, एनोड। ऊपर लिख देता हूं जिंक क्या है अपने पास, एनोड के रूप में है, एनोड। और कॉपर किसके रूप में अपने पास, कैथोड के रूप में है, कैथोड के रूप में होता है। जिंक इसलिए लिया क्योंकि जिंक अपने पास क्या है, क्या है बच्चों, जिंक का अपचायक विभव माइनस में है। अब बात करते हैं सेल डायग्राम की। सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LOAN, LOAN। तो ट्रिक में अपने पास क्या है, लोन, LOAN। तो L का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड का सिलेक्शन मैंने बता दिया आपको। एनोड किस धातु का होगा, जिंक धातु का। तो सबसे पहले जिस धातु का अपने एनोड बनाना है उसकी क्या लेते हैं, रोड लेते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस टाइप से यहां कंटेनर लिया। क्लियर। और कंटेनर में मैंने जिस धातु का एनोड डाला है उसी धातु का लवण लेते हैं। मान लो जिंक डाला है तो मैंने क्या लिया, जिंक सल्फाइड का लवण लिया। किसका लिया, जिंक सल्फाइड का लवण लिया। क्लियर। और जिंक सल्फाइड यहां पर सॉल्यूशन बना देता हूं मैं। और ये सॉल्यूशन अपने पास किसका है, जिंक सल्फाइड का विलयन है। किसका विलयन है बच्चों, जिंक सल्फाइड, ZnSO4, जिंक सल्फाइड। और इसकी सांद्रता होनी चाहिए अपने पास बच्चों कितनी, 1 मोलर। कितनी होनी चाहिए सांद्रता अपने पास, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो आयन पाए जाएंगे वो क्या होंगे, Zn+2 और SO4-2, ये आयन है। ये तो हमने कंटेनर तैयार कर लिया, अपने बाल्टी भर ली नहाने के लिए। अब क्या करना है, अपने को नहाने के लिए क्या चाहिए, कोई बर्तन चाहिए, लोटा चाहिए। क्लियर। उसी टाइप से अब इसके अंदर अपने क्या डालेंगे, जिंक सल्फाइड की रोड। जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाल देंगे तो फिर काम करते हैं अपने वाला। और मैंने क्या किया, इधर जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन में जिंक की रोड ये डिप कर दी, डाल दी। अब
जिंक की रोड किसका काम करेगी? एनोड का काम करती है बच्चों। किसका? एनोड का काम करती है। और एनोड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपका सॉल्यूशन बन गया तैयार, और उसमें मैंने एनोड वाला पार्ट भी बना के मैंने क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे काम करती है ये रोड, फिर आपको कैथोड बताऊंगा। अब होता क्या है, इस पे माइनस चार्ज क्यों लगा? आपने अधिकतर सेलों में क्या पढ़ा है? प्लस पढ़ा। पर यहां पर तो अपने पास सेल ही दूसरा आ गया ना। सेल अपने पास कौन है? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल है। इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है, कैसे बताएंगे आपको। देखो, एनोड में क्या होता है? नेगेटिव। रोड किसकी है? जिंक की। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है -0.76 वोल्ट अपचायक विभव, ठीक है। और जिसका अपचायक विभव होता है कम, वो धातु आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? सारे जिंक क्या करेगी? अपनी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। क्लियर? और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? Zn+2 आयन बढ़ जाएंगे। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास यहीं रहेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन अपने पास यहीं रहेंगे। क्लियर? और जो Zn+2 आयन है वो टूट टूट के किस में गिरेंगे? विलियन में। इसका मतलब इस विलियन में किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी? Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये विलियन क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और इस जगह पर किसकी अधिकता हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इसलिए डेनियल सेल में एनोड को क्या रखा जाता है? नेगेटिव रखा जाता है। बात आई समझ में? अब देखो, अपने पास डेनियल सेल, एनोड का पूरा मैकेनिज्म आ गया आपके पास समझ में। जिंक मेटल किस लिए लिया? एनोड जिंक का ही क्यों लिया? क्योंकि इसका रिडॉक्स विभव अपने पास कम था, और जिस धातु का रिडॉक्स विभव कम, और तो फिर क्या होता है? उसे आसानी से एनोड ले लेते हैं। अब देखते हैं अब होगा क्या कि ये जो अपने पास एनोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो गए, और इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ मूव करेंगे? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपने मूव करेंगे। और बीच में मैंने लगा दिया यहां पर विभव नापने के लिए। क्या लगाया? वोल्ट मीटर। अब इधर मैंने एक और कंटेनर लगाया, जो अपने पास क्या है? कैथोड वाला पार्ट है। अगर अपने जिंक लिया है एज ए एनोड, तो कैथोड क्या लेंगे? कॉपर लेंगे, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही रोड बच गई है। क्लियर? जिस धातु का आपने लिया है उसी का ले लेंगे अपने पास। सॉल्यूशन क्या है अपने पास? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है बचाओ? ब्लू कलर का होता है। कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा अपने पास, कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें H2O लिगेंड का काम करता है। क्लियर? अब देखो, ये किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सांद्रता? और इस सॉल्यूशन में कौन से आयन अपने पास? Cu+2 और SO4-2। अब इसका मैकेनिज्म तो समझ लिया एनोड का। अब समझते हैं कैथोड वाला। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कूदते उछलते यहां से जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्लियर? अब कैथोड की तरफ जाएंगे तो ये जो Cu+2 आयन है, ये जो Cu+2 आयन है विलियन के अंदर उपस्थित, क्लियर, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या करेंगे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर लेगा? कॉपर ग्रहण कर लेगा। Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्या बन गया? Cu। यानी ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? यहाँ पर इस रोड पर जमा होता जाता है। और जमा होता है तो टाइम के अनुसार ये रोड क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। अब समझो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, Zn+2 आयन इसके अंदर विलियन में बढ़ गए, तो ये रोड तो टाइम टू टाइम क्या हो रही है? पतली, टेंशन के मारे। और ये यहां पर खाए जा रहा है, ये रोड क्या हो जाएगी? फूलकर मोटी हो जाएगी। अब बताओ, यहां पर Zn+2 बढ़ गए और यहां पर विलियन में क्या? Cu+2 सारे तो यहां चिपक गए,
तो विलयन में किसकी कमी हो जाएगी? Cu+2 आयनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा बताओ? इस कंडीशन में क्या होगा? तो ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि अगर यहां पर Zn+2 आयन बढ़ गए, क्या बच्चों? Zn+2 आयन बढ़ गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे। क्या कारण है भाई? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, ये जाने नहीं दे रहे। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, तो ये कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे। और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर Cu+2 आयन सारा चिपक गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे? रिपेल करेंगे। ये कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे। वो गाना सुना ना आपने, जाने नहीं देंगे तुझे, और ये कह रहे हैं आने नहीं देंगे तुझे। फिर उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे बच्चों? कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उस कंडीशन में अपने सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें? क्या करेंगे? कोई बीच बचाव करने के लिए अपने किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा और वो क्या करेगा? दोनों सॉल्यूशन में बात को सही करेगा। इसलिए इसमें क्या होता है? एक रोड लगाई जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोला जाता है? लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है? एक यू आकार की कांच की नली होती है। क्या होती है? यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें क्या भरा जाता है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे KCl, KCN, अगर अगर, अगार अगार, ये क्या होते हैं कि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अपने पानी में डालेंगे आसानी से घुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ अर्ध तरल इसका क्या होता है? एक सॉल्यूशन भरा रहता है। अब होगा क्या? मान लो इसके अंदर KCl पड़ा है तो KCl K+ और Cl- में है। जैसे ही यहां पर Zn+2 बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? Zn+2 बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा? यहां से Cl- भेजेगा। Cl- भेजेगा तो जो आयन अनबैलेंस हो गए थे उनको क्या कर देगा? बैलेंस, यानी धनायन और ऋणायन बराबर कर देगा। और अगर यहां पर Cu+2 कम होंगे तो ये क्या भेज देगा? K+ भेज देगा, यानी जितने अपने पास ऋणायन बड़े थे उसको बैलेंस कर देगा। क्लियर? तो इसका मतलब लवण सेतु क्या होता है? एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य KCl, KCN, अगार अगार जैसा भरा रहता है। क्लियर? और ये क्या करता है कि सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता मतलब जितने धनायन है उतने ऋणायन होंगे। आंतरिक परिपथ मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवागमन सही ढंग से होता रहता है। यहाँ कम है तो यहाँ से आ जाएंगे, इसको जुड़ता है तो इसको दे देंगे और इसको जुड़ता है तो इसको दे देंगे। तो ये अपने पास सारी किसका जो मैकेनिज्म बनावट भी बताई मैंने आपको। क्लियर? और कैसे एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? त्यागे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्याग के कहाँ जाते हैं? वहाँ की तरफ, कैथोड की तरफ। और कैथोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर बच्चों? तो ये अपने पास एक सिंपल सा डेनियल सेल। क्लियर? तो इसमें आपको एक बार दोबारा से देखना है, क्लिक कर लो और फिर क्या करेंगे? अपने इसकी बनावट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बनावट। तो बनावट करते हैं, डेनियल सेल की बनावट। बनावट में तो बनावट में अपने को क्या लिखना है? बनावट में अपने को लिखना है कि डेनियल सेल में जिंक व कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। लिख देता हूं मैं, डेनियल सेल में जिंक तथा कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं।
जिंक का अपचायक विभव -0.76 वोल्ट होता है। इस कारण जिंक एनोड तथा कॉपर को कैथोड के रूप में लिया जाता है। कैथोड के रूप में लिया जाता है। जिंक छड़ को जिंक सल्फाइड के विलयन में डाला जाता है तथा कॉपर छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। क्लियर? दोनों छड़ों को वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। क्लियर? सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए एक लवण सेतु लगाया जाता है जो यू आकार की नली होती है, आकार की कांच की नली होती है। नली होती है। क्लियर? ये तो थी इसकी बनावट, कैसे बनाया अपने। क्लियर? क्या थी? बनावट। अब अपने करेंगे इसकी क्रियाविधि। क्या बच्चों? क्रियाविधि। ये अपने बनावट पढ़ ली थी डैनियल सेल की, अब अपने इसकी क्रियाविधि करेंगे। क्लियर? हाँ, क्रियाविधि। तो डैनियल सेल की क्रियाविधि बहुत ही आसान है और आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची भी इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अपने इसे समझ चुके हैं। अगर समझते नहीं तो फिर अपने को क्या आती? दिक्कत आती। तो क्रियाविधि में क्या होता है? जिंक और कॉपर की अपने पास रोड थी। क्लियर? और तो लिख देते हैं कि डैनियल सेल में जिंक धातु का अपचायक विभव कम होने के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है अर्थात ऑक्सीकरण होता है। तो अपने पास एनोड है। क्या बच्चों? एनोड। और एनोड पर क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो जिंक धातु है अपने पास। जिंक धातु क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, Zn
+2 में जाएगी फिर, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो ये अपने पास ये एनोड पर अभिक्रिया होती है। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था, ये जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी कहाँ? इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और वो सभी कहाँ जमा हो जाएंगे? यहाँ पर आगे एनोड से कैथोड की तरफ गति करेंगे। क्लियर? अब आती है बात कैथोड। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट, कॉपर धातु का अपचायक विभव अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात अपचयन होता है, क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कैथोड पर क्या हो रहा है अपने पास? अपचयन हो रहा है। क्लियर? और Cu+2 आयन जो विलयन में थे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बन जाएंगे? कॉपर बन जाएगा। क्लियर? बन जाएगा, सिंपल। यानी अपने पास जो रिएक्शन थी ये वाली, इसमें क्या हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और विलयन से Cu+2 क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गए? Cu बन के यहाँ चिपक जाएंगी। ये रोड मोटी हो जाएगी और वो रोड क्या हो जाएगी? टाइम के अनुसार पतली हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? और इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सिंपल सी बात कि संपूर्ण विक्रिया क्या होगी। एनोड कैथोड की तो पढ़ ली, अब संपूर्ण विक्रिया अपने लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, संपूर्ण विक्रिया सेल की संपूर्ण अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन। संपूर्ण विक्रिया में क्या है कि अभिक्रिया एक बार लिख देता हूं मैं पूरी, फिर आपको समझाने में आसानी होगी। अब देखो एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, कैथोड पे क्या रिएक्शन, दोनों एक साथ लिखता हूं। एनोड की रिएक्शन, एनोड पर है जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर क्या हो रहा है अपने पास? Cu+2 ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ग्रहण कर लिए और क्या बना? Cu बन गया। तो फिर क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट गए। अब बचा टोटल रिएक्शन Zn+Cu+2 और क्या है अपने पास? Zn+2 और Cu। ये है संपूर्ण विक्रिया। क्लियर? बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको संपूर्ण विक्रिया लिखनी है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब बात करते हैं लवण सेतु की। किसकी बात करें बच्चों? लवण सेतु की बात करते हैं। ठीक है, तो लवण सेतु क्या काम करता है? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज सेतु। तो लवण सेतु में क्या लिखेंगे? एक यू आकार की कांच की नली है, जैसे आपको पहले बताया था। लवण सेतु क्या है? एक यू आकार की कांच की नली है। ठीक है, हाँ। लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली है, जो जिसमें प्रबल वैद्युत अपघटय, जैसे KCl, KCN, अगार अगार आदि भरा रहता है,
रहता है। तो ये लवण सेतु, ठीक है। तो ये सेल के दोनों क्या है, कंटेनर में लगी रहती है, ठीक है। ये सेल के मध्य लगी रहती है। इसका कार्य निम्न है, इसका कार्य निम्न है। तो पहला कार्य लिख देते हैं, यह सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। क्लियर। और दूसरा मतलब अगर Zn+2 बढ़ जाएंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा, Cl-, यानी जो आयन कम हो जाएंगे उसका विपरीत आयन भेजेगा और प्लस माइनस दोनों बराबर करेगा, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट यह है, यह सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। तो ये सिंपल सी बात थी सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है वो है डेनियल सेल का सेल विभव। क्या? डेनियल सेल का सेल विभव यानी कितने वोल्ट का होता है, का सेल विभव, ठीक है। सेल विभव में अपने पास क्या देखना होता है कि देखो ई नोड सेल, क्लियर, बराबर में ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई नोड सेल, ई नोड कैथोड, ई नोड एनोड। क्लियर बच्चों। अब ई नोड सेल आपको अपने पास कौन सा है, कैथोड एनोड की पता ही आपको, जिंक का कितना होता है -0.76 वोल्ट, कॉपर का कितना होता है +0.34 वोल्ट। देखते हैं अपने पास जो डेनियल सेल बनाया वो कितने का है, ई नोड सेल बराबर में कैथोड अपने पास क्या है कॉपर, तो 0.34 माइनस जिंक कितना है -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो जो डेनियल सेल का सेल विभव होता है वो क्या होता है 1.10 वोल्ट। आसान है, देखो अपने पास इस तरह से क्या होता है सेल विभव आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल विभव आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है नोट वाली। नोट वाली बात मैं यहां साइड में लिख देता हूं। नोट वाली बात, अगर किसी सेल का, किसी सेल का सेल विभव ऋणात्मक हो तो ऐसा सेल संभव नहीं है, ठीक है। आपको दे दे और पूछ ले क्या यह सेल संभव है, तो नहीं। क्लियर, ये बात अपने को जहन में बिठा लेनी है। क्लियर। अब बात करते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया जो पॉइंट में लिखाता जा रहा हूं उसी से क्वेश्चन आते हैं। अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया
इसकी परिभाषा लिखेंगे। डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो अपने पास सेल था, कौन सा सेल था? डैनियल सेल। देखो इस सेल के दो टुकड़े करो, एक साइड एक इलेक्ट्रोड रेड गया और उधर दूसरा, तो एक की अभिक्रिया एनोड अर्ध अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया कैथोड अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इस तरह से अपने क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिख देता हूं एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो ये होता है एनोड पर अर्ध अभिक्रिया, एनोड अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया। तो अपने पास क्या है, तो देखें एनोड किसका बना हुआ है? जिंक धातु का। जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्लियर? हाँ। उसके बाद में कैथोड पे जाते हैं, तो कैथोड अर्ध अभिक्रिया, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो उसे क्या बोला जाता है? कैथोड अर्ध अभिक्रिया। कैथोड पर कौन सा है? कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनेगा? कॉपर बन जाएगा। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और इसे से अपने क्या कर सकते हैं, किसी का भी अपने अर्ध अभिक्रिया निकाल सकते हैं। अब बात आती है सबसे टफ पार्ट, यानी अब इतना सारा अपने जो काम किया है उसे एक ही पॉइंट से दर्शाना, उसे बोलते हैं सेल निरूपण। क्या बोला जाता है बच्चों? सेल निरूपण। सेल निरूपण, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सेल निरूपण होता क्या है, यानी पूरे सेल को मैं क्या एक छोटे से पार्ट से दिखाता हूं। क्लियर? सेल निरूपण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सेल निरूपण करते समय बाईं तरफ एनोड तथा दाईं तरफ कैथोड रखा जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ये क्या है अपने पास? एनोड, और ये बीच में 2 लंबी लंबी लाइनें हैं। ये 2 लंबी लंबी लाइनें क्या बताती है अपने को बच्चों? सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताती है। एनोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, और क्या है अपने पास? सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु, कैथोड। याद रह जाएगी? हाँ, और कैथोड। ये पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है कि देखो, याद रखो, सेल निरूपण जो करना होता है बहुत मुश्किल होता है, पर मैं आपको क्या करा रहा हूं? ट्रिक से करा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखी जाती है, प्रत्येक भाग के कोष्ठक में उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती है। प्रत्येक भाग के, लिख देता हूं मैं, प्रत्येक भाग के कोष्ठक में उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती है। अवस्थाएं लिखी जाती है, लिखी
जाती है। मान लो कोई भी धातु ली, अगर ठोस अवस्था में है तो आगे सॉलिड लिख देंगे छोटा सा s, ठीक है। और आयनों के कोष्टक में विलयन की सांद्रताओं को लिखा जाता है, और आयनों के कोष्टक में विलयन की सांद्रताओं को लिखा जाता है। तो अपने को ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। ट्रिक बनाता हूं आपके लिए बढ़िया सी, जिससे कि आपको सेल मिनट में आ जाए समझ में। क्लियर? ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो अपने को क्या है कि तकलीफ ना दे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे ठोस, ठोस, फिर एक छोटा सा अलग करने के लिए, ठीक है। ठोस के बाद में आयन, फिर इसके अंदर लवण सेतु लगा लेंगे, सॉल्ट ब्रिज, ज्यादा बड़ा होगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। मैंने ज्यादा बड़ा लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह है, ऐसा आप ज्यादा बड़ा मत बनाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा ही कर देता हूं इसको, ठीक। तो ठोस आयन, ठीक है, आयन, आयन ठोस, आयन ठोस। अब जो भी अवस्थाएं होगी वो लिख देंगे, छोटा सा बना देंगे। ये ट्रिक है अपने पास, ठीक है। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से क्या है कि किसी की भी अपने पास कोई भी सेल हो उसका सेल निरूपण आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो अपने करके देख लेते हैं। करेंगे किसका? अभी जो सेल किया उसी का करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी जो सेल किया अपने उसी का करेंगे। और हाँ, तो देखो ये सेल था अपने पास, उसमें ठोस क्या है, इधर की तरफ एनोड है, उधर की तरफ कैथोड है। तो देखो इधर ठोस क्या है अपने पास, जिंक धातु की रोड, और आयन क्या है, जिंक के प्लस आयन है। वो किस अवस्था में है बच्चों? जलीय अवस्था में। क्लियर? जलीय अवस्था में। और इधर क्या है, कॉपर धातु की रोड है, ठोस, और आयन कौन सा, Cu+2, वो कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था में है। क्लियर? याद रह जाएंगे आपको, तो अपने फटाफट से कर लेते हैं। देखो इधर की साइड था जिंक, क्या था, जिंक, जिंक धातु की रोड थी। अवस्था क्या थी इसकी, ठोस, तो मैंने यहां लिख दिया सॉलिड। अलग कर देते हैं। हाँ, अब आयन कौन से थे, Zn+2 आयन थे, विलयन अवस्था में थे ना, तो मैंने लिख दिया यहां पर AQ। सांद्रता कितनी थी, 1 मोलर, 1 मोलर। अब इसके अंदर क्या लगा देंगे, लवण सेतु लगा देंगे, 1 2। क्लियर? उधर की तरफ जाएंगे तो अपने पास आयन कौन से थे, कॉपर वाले, पर उनकी सांद्रता क्या थी, 1 मोलर थी, 1 मोलर लिख दिया मैंने। क्लियर? और अवस्था कौन सी थी, जलीय, AQ लिख दिया। आयन कौन थे अपने पास बताओ, यहां पर Cu+2 आयन थे, अलग कर दिया। अब उधर रोड कौन सी थी, कॉपर की रोड थी, और अवस्था कौन सी थी, ठोस अवस्था थी। बस ये देखो सेल निरूपण हो गया। ये हो गया अपना पूरा डेनियल सेल। क्या दिक्कत है बताओ? एक छोटा सा भी क्वेश्चन आ सकता है तो अपने इसे फटाफट से कर सकते हैं। क्लियर? आपको तो 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, कि क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसे खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉपर तथा निकल की छड़ को कॉपर सल्फेट तथा निकल सल्फेट के 1 मोलर सांद्रता कई बार दी नहीं रखते क्योंकि डेनियल सेल बना रहे हैं, तो हो सकता है कई बार दे दे कई बार नहीं भी दें, ठीक है।
निकल सल्फेट के 1 मोलर विलियन में डालकर सेल बनाया गया है। क्या है? तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर दो। आपको कॉपर का विभव दे के रखेंगे +0.34 वोल्ट, और निकल का आपको दे दिया, मान लो मैंने दे दिया -0.59 वोल्ट, अंदाजे से दिया, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि एनोड किसका होगा, एनोड किसका होगा, तो आपको बताओ एनोड किसका होगा, निकल का होगा। एनोड किसका होगा, निकल का होगा। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया एनोड पर, एनोड किसका, निकल का लिया, तो निकल क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Ni+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एनोड पर क्या होता है आपको पता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन होगा। तो ये क्या है, कॉपर, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में चल जाएगा, Cu में चला जाएगा। अब बात करते हैं संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया में क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए कट। क्लियर। आपको एग्जाम में नहीं काटने, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे लेफ्ट साइड वाला पहले निकल, और Cu+2 आएगा यहां पर, सॉरी, ठीक है, प्लस Cu+2, और उधर Ni+2 प्लस Cu। तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, वो है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, उसका नाम है अपने पास सेल विभव। क्या बच्चों, सेल विभव। सेल विभव क्या था, ई नोड सेल माइनस ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड कितना था अपने पास, कॉपर है, +0.34 माइनस एनोड कौन सा था, निकल 0.59 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +0.34 प्लस 0.59 आ जाएगा अपने पास। ये अपना आंसर आ जाएगा 3, 5, 8 0.93 वोल्ट, ठीक है। ई सेल आ गया अपने पास, ई नोड सेल आ गया, आसान है। अब सेल निरूपण करना है, सेल निरूपण करना तो और भी आसान है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन, सेल निरूपण। सेल निरूपण, निरूपण, सेल निरूपण में बताओ। अब निकल का क्या मैंने लिया, एनोड, ठोस अवस्था में ये अवस्थाएं बदलने की, अगर द्रव और द्रव और क्या हो, ठोस हो, तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। Ni+2 आयन किस में है, विलयन में, जलीय माध्यम, और सांद्रता क्या, 1 मोलर, बीच में लगा दिया मैंने लवण सेतु। फिर अपने पास क्या है, 1 मोलर सांद्रता, किस कौन सा माध्यम, जलीय, और आयन कौन सा अपने पास, Cu+2, और बचेगा क्या बताओ, कॉपर, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये क्वेश्चन हो जाता है अपने पास, कम से कम 4 या 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। और देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे अपने और ही आसानी से कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सिल्वर व कॉपर से अपने क्या है, एक सेल बना लिया, ठीक है। सिल्वर को डाला मैंने Ag2SO4 में, ठीक है। कॉपर को डाला मैंने CuSO4 में डालकर एक सेल बना लिया।
तो मुझे जो अभी क्वेश्चन पूछे सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहिए, ठीक है। आपको Hg का जो पोटेंशियल दे रखा है वो है प्लस, Hg प्लस है, प्लस स्टेट में होता है, प्लस 0.80 वोल्ट, और कॉपर का अपने पास कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं हो पाए तो फिर अपने करेंगे कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करना, फिर मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और लगातार जुड़े रहिए अपने जागृति ऑनलाइन क्लासेस के साथ। बाय।